बहुत घिसी पिटी सी बात लगती है, परंतु बहुत जरूरी है कि 100 में से 85 हमें मूल निवासी वाला मंत्र, वो मास्टर की, वो सब तालों को खोलने वाली चाबी। अरे चाबी तो लोकतंत्र में वोट की सत्ता है, वो आप गुमराह हो गए हैं। आज शेड्यूल कास्ट भी जो है मान्यवर ब्राह्मण बनकर के बीजेपी के चरणों में बैठा हुआ, मान्यवर शेड्यूल कास्ट चरणों में बैठा है। पहले जानो फिर मानो गौतम बुद्ध का मंत्र है। लोग मान नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, अंध भगत बन करके इस अंधी व्यवस्था के अगर आप गुलाम बन करके गुलामगिरी का सेवा करेंगे तो लोकतंत्र को आप घाटा बता रहे हैं, लोकतंत्र के लिए आप बहुत बड़ा खतरा है। उचित प्रतिनिधित्व होने का मतलब है कि इस भारतवर्ष में 85% आपकी पोस्टें, आपके आईपीएस, आपके आईएएस, आपके एमएलए, आपके एमपी, आपके मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति, अगर 100 में से 85 एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और जितने भी वल्नरेबल ग्रुप हैं उनके हों तो सच्चा लोकतंत्र है, नहीं तो ये नकली लोकतंत्र है। कल का अगर 2 हिंदू आप पढ़ें और उसमें एक आर्टिकल आया है कि भारत सरकार जानबूझ करके डिलिबरेटली कंसीलिंग द फैक्ट्स कि सन 2018 से 2024 तक 6 साल के अंतराल में किन किन पदों पर ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप में नियुक्तियां कहां कहां हुई हैं, उनका आंकड़ा वृंदा कारत के आरटीआई मांगने के बाद भी नहीं दिया गया। और यह मुद्दा कल पार्लियामेंट में भी उठा। गौतम जी, वर्तमान सरकार कितनी जाहिल और किस हद तक बुलडोजर सरकार बनी है, वो तो ये मैं हूं 85 और सब हम हैं देश के निवासी, ये मूल निवासी। जब भारत के 85 जागेंगे, मान्यवर काशीराम जी का नारा था, हम हैं 100 में से 85, हम हैं मूल निवासी। जो जागने का नाम डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले मान्यवर काशीराम जी जिस तरह से हमारे सोए हुए समाज को जगाने के लिए एक महानुभाव के तौर पर सत्ता में भागीदारी का जिक्र करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बहुत पुराना मंत्र है कोहली साहब। उस मंत्र का इस देश में लगभग 150 करोड़ लोगों में 85% का लगा लीजिए कितना हिस्सा होता है, उसी में सत्ता की भागीदारी कितनी होनी चाहिए। और आज का मूल मुद्दा है, मंसल चालक जी ने मुझे कम समय दिया है कि फानूस बनकर संविधान जिसकी हिफाजत करे वो समा क्या बुझे जिसे डॉक्टर अंबेडकर प्रज्वलित करें। मैं बात को बदलता हूं, रोशन तो करते आए हैं, पुराना उर्दू का शेर है उसको मैं बदल देता हूं, बदलने की कला है। आज का विषय है जातिगत जनगणना, देश के सभी स्तंभों का समुचित प्रतिनिधित्व का चाबी। साथियों, इतने बड़े बड़े मंच पर महानुभाव बैठे हैं। अमेरिका सन 1776 में वाशिंगटन डीसी में जब जॉर्ज वाशिंगटन वहां के प्रेसिडेंट चुने गए तो दूसरे जो प्रेसिडेंट थे जेफरसन, देखिए जेफरसन का एक नारा था जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने भी पढ़ा, जिसको हमारे जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी के विद्वान हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो पढ़ते हैं। उनका एक ही नारा था, किसी ने अगर अमेरिकन सिस्टम पर स्टडी किया हो, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। गौतम साहब, जेफरसन का एक नारा था 1778 का, उनका आंदोलन चला। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि मान्यवर आप पहले राष्ट्रपति बने, परंतु जेफरसन ने कहा कि नहीं, अमेरिका की जनता आपको चाहती है, जब भी आप राष्ट्रपति का दावा आपका है, परंतु मेरा जो अध्ययन है अमेरिका का, उनका अध्ययन था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये उचित प्रतिनिधित्व का जो थियरी आया, सिद्धांत आया, वो अमेरिका में जेफरसन का सिद्धांत है, जिसको थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अमेरिका में टैक्स उसी को देना होता था जिनका सत्ता के गलियारों में उचित प्रतिनिधित्व होता था। मान्यवर
उचित प्रतिनिधित्व होने का मतलब है कि इस भारतवर्ष में 85% आपकी पोस्टें, आपके आईपीएस, आपके आईएएस, आपके एमएलए, आपके एमपी, आपके मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति, आपके गवर्नर और आपके राजदूत, अगर 100 में से 85 एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और जितने भी वल्नरेबल ग्रुप हैं उनके हों तो सच्चा लोकतंत्र है, नहीं तो ये नकली लोकतंत्र है। इसलिए हम 1947 से 2024 तक नकली लोकतंत्र, सूडो डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। मन को राजी करने के लिए विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, महामहिम राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, परंतु वो नकली सूडो सेल्फिश मोटिव के लिए हमारे 85% को धता बता करके सत्ता पाने का जो नकली तरीका है उसका आज 76 वर्ष हो गया। मान्यवर अभी सुंदर साहब बोल रहे थे, मेरे पुराने मित्र हैं, आप बॉम्बे में रहते हैं, लखनऊ में बहुत मुलाकात हुआ है पिछले 20 साल से, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहता हूं कि जब तक डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को, बहुत घिसी पिटी सी बात लगती है परंतु बहुत जरूरी है कि 100 में से 85 हमें मूल निवासी वाला मंत्र, वो मास्टर की, वो सब तालों को खोलने वाली चाबी, आपने बहुत अच्छा टाइटल दिया है, प्रतिनिधित्व की चाबी। अरे चाबी तो लोकतंत्र में वोट की सत्ता है, वो आप गुमराह हो गए हैं। आज शेड्यूल कास्ट भी जो है मान्यवर ब्राह्मण बनकर के बीजेपी के चरणों में बैठा हुआ है, मान्यवर शेड्यूल कास्ट चरणों में बैठा है। मंच संचालक जी आ गए हैं, मैं कुछ बातों को, आइए, अंधकार में दीपक बनकर सबको दें उजियारा, अंधकार में दीपक बनकर सबको दें उजियारा, जब भी भटके सही दिशा से बने भोर का तारा, ऐसे डॉक्टर अंबेडकर को नमन हमारा, नमन हमारा, नमन हमारा। एक ही लाइन में अपनी बात को खत्म करूंगा, समय की मर्यादा है। मंच पर बहुत बड़े बड़े विद्वान आने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रतनलाल जी आएंगे, मैं तो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूं हरियाणा सरकार का और यादव जाति से संबंध रखता हूं, मूलतः हूं रेवाड़ी का पर रहता हूं लखनऊ में। इसलिए मान्यवर, जब भी आप जागें, जब भी आप दूसरे को जगाएं, जब भी अपनी बात को रखें, तो बिल्कुल मैं आपसे मुस्तैदी से आपकी बात का मैं प्रबल समर्थक हूं कि ब्राह्मणवाद की जड़ों को खखोल करके देखें, ब्राह्मणवाद की जड़ों में क्या क्या बैठा हुआ है। आप जब ब्राह्मणवाद की जड़ों में पानी दे रहे हो, उसको पल्लवित और पुष्पित कर रहे हो, तो भला हमारा 85 का राज कहां से आएगा। इसलिए जहां भी हो, कहीं भी हो, इस मुल्क में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, एक ही बात रखिए कि हमारा 100 में से 85 हमें मूल निवासी, ये 85 का मंत्र, और जो सत्ता के लोलुप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता की मलाई चाटते हैं, उन मलाई चाटूकारों को, चमचों को, माननीय काशीराम जी तो चमचा युग लिख करके चले गए, माननीय ज्योतिबा फूले तो अपनी किताब लिख करके चले गए, किसान का कोड़ा, पर भला कौन उस किसान के कोड़े को पढ़ेगा जब आप सत्ता की मलाई में इस ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी या प्रपंचवादी और ये छदम लोकतंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस तिलकधारी समाज को, जो कभी वक्राकार तिलक लगाता है, कभी गोलाकार तिलक लगाता है। इसलिए समस्त जो है इस व्यवस्था को देखना, समझना, जानना, पहले जानो फिर मानो गौतम बुद्ध का मंत्र है। लोग मान नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, अंध भगत बन करके इस अंधी व्यवस्था के अगर आप गुलाम बन करके गुलामगिरी का सेवा करेंगे तो लोकतंत्र को आप घाटा बता रहे हैं, लोकतंत्र के लिए आप बहुत बड़ा खतरा हैं। जो लोग आज ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी, प्रपंचवादी और ये ठगी ठोरी की सरकार है जो आपके आंकड़े नहीं दे रही है, और लेटरल एंट्री का तो मुद्दा बहुत बड़ा है, ये बड़े बड़े विद्वान बताएंगे कि किस तरह से आईएएस बनने का छलावा इस देश में आपकी नौकरियों पर डाका डाला जाता है, आपकी हकमारी की जाती है, वो सारी व्यवस्था। आइए एकजुट होकर के अपने अधिकारों को जाने और पहले जाने फिर माने का मंतव्य लेकर के जय भीम, जय दलित, जय उपेक्षित, जय वंचित,